खुदावंद आपके साथ हो। और आपके साथ भी। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। मार्कुस के अंजिल उसका 5 बाब 21 से 42 आयत तक। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उससे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुम, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि ये बात कोई ना जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दे। ये खुदा की पाक अंजील है। ये महीना प्यारे भाइयों और बहनों पाक खानदान को समर्पित है। यानी हर महीने हम अपने ईमान की मजबूती के लिए, हमारे ईमान के इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए खास दुआएं करते हैं। और इस पूरे महीने में हमने पाक खानदान को अपने सामने मिसाल के रूप में देकर, मिसाल के रूप में रखकर हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और इस ईमान के सफ़र को आगे बढ़ना है उम्मीद के साथ।
और आज के इस लंबे अंजील के इस पाठ को हमने सुना और बिल्कुल ये परिवार से जुड़ा हुआ है। पहला उस औरत के बारे में जो 12 साल के लिए बीमार है। जरूर घर वालों ने तंग आकर सब कुछ खर्च किया होगा, पर अंत में खुदावंद उसके लिए सहारा बनते हैं और खुदावंद उसे चंगा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसके मन में ईमान को मजबूत करने के लिए या ईमान से भरपूर होकर जीने के लिए उसने क्या फैसला किया था। यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, और उसके ईमान ने फल लाया। खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखना प्यारे भाई और बहनों हम सबों के लिए हर एक बात पर फायदामंद है। डर के मारे नहीं या कुछ पाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को दोबारा चलाने के लिए। 12 साल के लिए उसके दिल में उम्मीद नहीं थी और बिगड़ता जा रहा था उसकी सेहत, और खुदा ने उसकी सेहत को उसे वापस दिया। और दूसरी बात, 12 साल के लिए 12 साल की एक बेटी मरने पर है, और उसके बाप ने इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद खुदा के सामने हलीम होकर उससे ये कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, और खुदा उसके साथ चलते हैं, उसके घर में चलते हैं और खुदावंद उसे चंगा करते हैं। और अजीब की बात है कि जब खुदावंद उसे चंगा करने जाते हैं, बाकी सारे उसकी मजाक उड़ाते हैं। बेशक मातम करने वाले हैं, पर खुदा के बात पर उनको विश्वास नहीं है। खुदावंद हम सबों के घरों में आना चाहते हैं, हमारे परिवार में आना चाहते हैं। बात यह है कि अक्सर हम खुदा को अपने घर में ले जाना नहीं चाहते। हम बाहर ही कोई चमत्कार हो जाए, बाहर ही जहाँ कहीं भी बोलो हम आ जाएंगे, हमारे लिए कोई चमत्कार हो जाए, पर हमने अपने परिवार में अभी तक चमत्कार नहीं देखा। शायद हमें अपने परिवार में चमत्कार की उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार प्यारे भाई और बहनों हम सबों के लिए हमारा परिवार है। हमारी असली अमानत हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ हमारा परिवार है, हमारी असली दुनिया हमारा परिवार है। बाकी सब हमारे लिए ज़रूरी है, पर उसके बिना भी हम रह सकते हैं। पढ़ाई, काम, मेहनत, पैसा, ये सब कुछ हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, पर खुदावंद पर विश्वास रखना और खुदा के इशारे पर चलना हम सबों के लिए एक नेक रास्ता है, पाक रास्ता है। खुदा से आज के दिन दुआ करें, ऐ खुदावंद तुझ पर विश्वास रखते हुए जीने के लिए मुझे बरकत दे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, 12 साल इस औरत ने सब्र की और तूने उसे चंगा किया। उस आदमी ने, सभागृह के अधिकारी ने ईमान के साथ तेरे पीछे चलकर अपने परिवार में तुझे लाया। ऐ खुदावंद हम भी तुझे अपने परिवार में, अपने घर में हर रोज़ लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी हर एक कमी, खासकर ईमान की कमी, खासकर हमारे परिवार में उम्मीद की कमी दूर हो जाए। हम सबों को, हमारे परिवारों को अपने बरकतों से मालामाल कर। आमीन।